स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम भारत की खोज से सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे महाभारत। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कीर्ति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका पारमाणिक संस्मरण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। तो महाभारत अपने आप में श्रेष्ठतम ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है और बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें प्राचीन भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषय के बारे में जानकारी मिलती है और नेहरू जी लिख रहे हैं कि लगभग पिछले 10 वर्षों से और वर्तमान में कितने ही विद्वान इसकी प्रामाणिकता को एकत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। यानी महाभारत में कितनी ही कथाएं हैं जो अभी भी हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई हैं, या जिन घटनाओं के बारे में हम अभी भी नहीं जानते हैं। अभी भी उन अंशों को प्रकाशित किया जा रहा है, खोज की जा रही है, एकत्रित किया जा रहा है, मिलान की जा रही है और इस कार्य में भारतीय विद्वान निरंतर लगे हुए हैं। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे। नेहरू जी का मानना है कि महाभारत के समय के आसपास भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घाल मेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेटकर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नज़रिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एक अधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं। इसलिए सब तरह के अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई। और यहाँ पे दंत कथाओं में, यानी कि जो महाभारत की कथाएं हैं, उनके अनुसार हमारे देश का नाम भारत भरत राजा के नाम पर पड़ा और भरत राजा शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश। हमारे देश को आर्यावर्त भी कहते हैं और जिसका अर्थ है आर्यों का देश। किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। वह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाजा लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। नेहरू जी का मानना है कि जो महाभारत का विराट गृह युद्ध हुआ, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है, इसका मोटे तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह ईसा पूर्व की 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा और ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले।
1400 ईसा पूर्व। तो जन्म से पहले 1400 ईसा पूर्व और वर्तमान 2020 यानी कि आज से लगभग 3500 वर्ष पहले, ऐसा नेहरू जी का अनुमान है। वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। महाभारत काल के समय जो आधुनिक अफगानिस्तान है उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार, जिसे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है, कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। तो महाभारत के अनुसार गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी जो कि गांधार की थी और गांधार अफगानिस्तान में था। दिल्ली का नाम आधुनिक शहर नहीं बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। महाभारत के समय दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी बने थे। महाभारत में कृष्ण से संबद्ध आख्यान भी है और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। महाभारत में कृष्ण के बहुत सारी व्याख्याएं हैं, उनके उपदेश हैं। उनका भगवत गीता जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इसके अलावा महाभारत में शासन कला, सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। जो महाभारत की कथा है उसका लक्ष्य है लोगों का मंगल करना, किसी एक के लिए नहीं, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व का कल्याण करना। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ है और अपरिवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। जो महाभारत महाकाव्य है उसमें मुख्य केंद्र है महाभारत का युद्ध, जो कि 18 दिनों तक चलता है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्म अनुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। नेहरू जी यहाँ महाभारत की विशेषताएं बता रहे हैं कि महाभारत में बहुत सारी अनमोल चीज़ें हैं, उनमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सरोबार है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। अगर महाभारत की शिक्षा को एक वाक्य के रूप में सूत्रबद्ध कर सकते हैं तो नेहरू जी के अनुसार
दूसरों के साथ ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए जो खुद हम स्वीकार नहीं करते। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। लोक मंगल, लोगों की भलाई करना, लोगों का मंगल करना। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा कार्य जो किसी के हित में न हो, जो लोगों के हित में न हो, जिससे लोगों का नुकसान हो, ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। या जिस कार्य को करते हुए तुम्हें शर्म आए उस कार्य को कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन हैं, जाति और कुल नहीं। यानी सफलता के लिए इंसान के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, तपस्या, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तपस्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, तप करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उदारता, हम्बल होना चाहिए इंसान को, और अहिंसा, किसी पे हिंसा नहीं करना, किसी से मारा पीटी नहीं करना, और धर्म का निरंतर पालन करना। ये सफलता के साधन है। यहाँ धर्म का मतलब है इंसानियत का धर्म, भलाई के लिए जो कार्य किया जाता है। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। साथ ही महाभारत में लिखा गया है, धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। यदि हमें सच्चा सुख पाना है तो उसके लिए हमें दुख भी भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वालों पर व्यंग किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। यानी जब तक आप संतोष नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी कार्य को करते रहेंगे और यही आपकी प्रगति का प्रेरक होगा। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पार्ट के अन्य भाग के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।